हेलो स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक है मल्टीप्लिकेशन ऑफ ब्रैकेट्स। तो आज हम दो ब्रैकेट का मल्टीप्लिकेशन देखने वाले हैं, जिसमें दोनों ब्रैकेट्स में दो दो टर्म्स हो सकते, या ऐसा हो सकता है दोनों ब्रैकेट में तीन तीन टर्म्स हो सकते, या ऐसा भी हो सकता है कि एक ब्रैकेट में दो टर्म्स हैं और दूसरे ब्रैकेट में तीन टर्म्स हैं। तो किस तरह से मल्टीप्लाई करेंगे हम ब्रैकेट्स का। तो वीडियो की शुरुआत करने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट आपसे कि अगर आप मेरे चैनल पर नए आए हो या अब तक मेरे चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। तो आइए चलते हैं फर्स्ट एग्जांपल की ओर, जिसमें देखिए फर्स्ट ब्रैकेट में लिखा है x+8, सेकेंड ब्रैकेट में लिखा है x+2 और इन दो ब्रैकेट का हमें मल्टीप्लीकेशन करना है। तो देखिए दो ब्रैकेट का जब कभी भी मल्टीप्लीकेशन दिया है आपको और प्रत्येक ब्रैकेट में अगर दो दो टर्म्स दिए हैं तो दोनों में से किसी भी एक ब्रैकेट को 2 टाइम्स लिखना है। मैं फिर दोहरा रहा हूं इस बात को, जब दो ब्रैकेट का मल्टीप्लिकेशन है और प्रत्येक ब्रैकेट में अगर दो दो टर्म्स है, दोनों में अगर दो दो टर्म्स है तो दोनों में से किसी भी एक ब्रैकेट को आप 2 टाइम्स लिखेंगे। चाहे तो आप फर्स्ट ब्रैकेट को 2 टाइम्स लिखिए या सेकेंड ब्रैकेट को। चलिए मैं फर्स्ट ब्रैकेट को 2 टाइम्स लिखने जा रहा हूं। तो देखिए फर्स्ट ब्रैकेट है x+8, इस ब्रैकेट को मैं 2 टाइम्स लिखा हूं। उसके बाद जो बचा हुआ ब्रैकेट है आपका वो है x+2। तो इसका फर्स्ट टर्म फर्स्ट ब्रैकेट के पास और सेकेंड टर्म वो है +2 सेकेंड ब्रैकेट के पास लिखेंगे और अब इनका मल्टीप्लिकेशन करेंगे। तो देखते हैं मल्टीप्लिकेशन, x इंटू एक्स स्क्वायर हो जाएगा, प्लस साइन है तो प्लस, 8 इंटू एक्स 8x होता है, प्लस है तो प्लस, 2 इंटू एक्स 2x होता है, प्लस 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 होता है, 2 इंटू 8 16। और अब हमारे पास देखिए क्या आंसर मिलने जा रहा है, एक्स स्क्वायर। यहां देखिए 8x प्लस 2x ये होता है 10x और प्लस 16। तो इस तरह से देखिए हमने दो ब्रैकेट का मल्टीप्लिकेशन किया है। तो आइए चलते हैं सेकंड एग्जांपल की ओर। तो इस बार भी देखिए दो ब्रैकेट का मल्टीप्लिकेशन है और प्रत्येक ब्रैकेट में दो दो टर्म्स है। देखिए फर्स्ट ब्रैकेट में है 3x प्लस 2y, सेकेंड ब्रैकेट में है x माइनस 5y। तो अब दो ब्रैकेट का मल्टीप्लिकेशन है तो दोनों में से कोई भी एक ब्रैकेट आप 2 टाइम्स लिख सकते हैं। चाहो तो आप फर्स्ट को 2 टाइम्स लिखिए या सेकेंड को 2 टाइम्स, और उसके बाद जब आप सिंप्लीफाई करेंगे तो आंसर सेम ही मिलने वाला है। ठीक है, तो अब देखते हैं इस बार मैं सेकेंड ब्रैकेट को 2 टाइम्स लिखने जा रहा हूं, मतलब x माइनस 5y, x माइनस 5y। अगर आपकी इच्छा है तो आप फर्स्ट ब्रैकेट को 2 टाइम्स लिख सकते। इस बार मैंने क्या किया हूं, सेकेंड ब्रैकेट को 2 टाइम्स लिखा हूं। उसके बाद जो बचा हुआ ब्रैकेट रहता है उसका फर्स्ट टर्म फर्स्ट ब्रैकेट के पास लिखना होता है और जो सेकेंड टर्म है प्लस 2y ये सेकेंड ब्रैकेट के पास लिख दिया हमने। अगर आपकी इच्छा है कि नहीं सर मुझे फर्स्ट ब्रैकेट को 2 टाइम्स लिखना है तो आप फर्स्ट ब्रैकेट को 2 टाइम्स लिखिए, उसके बाद जो बचा हुआ ब्रैकेट है उसका फर्स्ट टर्म फर्स्ट के पास, सेकेंड को सेकेंड के पास। लेकिन इस बार मैंने थोड़ा चेंज किया हूं, मैंने क्या किया हूं, सेकेंड ब्रैकेट को 2 टाइम्स लिखा हूं, उसके बाद जो बचा हुआ ब्रैकेट है उसका फर्स्ट टर्म फर्स्ट के पास और सेकेंड टर्म सेकेंड के पास, और अब मल्टीप्लाई करने जा रहे हैं। दोनों कंडीशन में आंसर सेम ही आता है, चाहे आप फर्स्ट ब्रैकेट को 2 टाइम्स लिखे या सेकेंड ब्रैकेट को 2 टाइम्स लिखे, दोनों कंडीशन में आंसर सेम आता है। लेकिन इतना याद रखना कि जब आप फर्स्ट ब्रैकेट को 2 टाइम्स लिखते हो तो जो बचा हुआ ब्रैकेट है उसका फर्स्ट टर्म फर्स्ट के पास, सेकेंड टर्म सेकेंड के पास, और अगर आप सेकेंड ब्रैकेट को 2 टाइम्स लिखते हो तो जो बचा हुआ ब्रैकेट है उसका फर्स्ट टर्म फर्स्ट के पास, सेकेंड टर्म सेकेंड के पास, और फिर मल्टीप्लाई करना हो। तो अब देखते हैं इसका मल्टीप्लीकेशन। तो देखिए 3x इंटू एक्स ये होता है 3x स्क्वायर, माइनस है तो माइनस, 3 इंटू 5 15, x इंटू वाई एक्स वाई, मतलब 3x इंटू 5y ये होता है 15xy। उसके आगे प्लस है तो प्लस, 2y इंटू एक्स इसे आप लिख सकते हैं 2xy, लिखते समय पहले x को लिखा हूं बाद में y को। उसके बाद प्लस माइनस माइनस, 2 इंटू 5 10 होता है, y इंटू वाई वाई स्क्वायर, मतलब 2y
इंटू 5y ये होता है 10y²। अब देखते हैं आगे का सिंप्लीफिकेशन। 3x² एज इट इज, ये देखिए दोनों xy के टर्म्स है तो इसे आप सिंप्लीफाई कर सकते। माइनस प्लस माइनस, 15 में से 2 माइनस करते हैं 13, साथ में xy है तो xy, माइनस है तो माइनस, मतलब साइन आपको किसका देना है, ग्रेटर नंबर का, ठीक है। चलिए उसके बाद है माइनस है तो माइनस, और ये है 10y²। तो ये रहा ये दो ब्रैकेट के मल्टीप्लीकेशन का आंसर। आइए चलते हैं थर्ड एग्जांपल की ओर। इस बार भी देखिए दो ब्रैकेट का मल्टीप्लीकेशन है, लेकिन फर्स्ट ब्रैकेट में 3 टर्म्स है हमारे पास और सेकंड ब्रैकेट में केवल 2 टर्म्स है, ठीक है। तो फर्स्ट ब्रैकेट में 3 टर्म्स मतलब 5a 6b और c है, सेकंड ब्रैकेट में a और 2b है। तो अब देखिए मल्टीप्लाई कैसे करें। अगर आप फर्स्ट ब्रैकेट को लिखना चाहते हो तो आपको 2 टाइम्स लिखना पड़ेगा, उसके बाद जो बचा हुआ ब्रैकेट है उसका फर्स्ट टर्म फर्स्ट के पास, सेकंड टर्म सेकंड के पास। लेकिन अगर आप सेकंड ब्रैकेट लिखना चाहते हो तो आपको 3 टाइम्स लिखना पड़ेगा। उसके बाद जो फर्स्ट टर्म है मतलब जो बचा हुआ ब्रैकेट है उसका फर्स्ट टर्म फर्स्ट के पास, सेकंड टर्म सेकंड के पास और थर्ड टर्म थर्ड के पास। तो मैं यहां पर सिंपल वे अपनाने जा रहा हूं, मतलब मैं क्या कर रहा हूं, जो सबसे बड़ा ब्रैकेट है उसे 2 टाइम्स लिख रहा हूं। देखिए 5a + 6b + c, फिर से मैं लिख रहा हूं 5a + 6b + c, ठीक है। तो हमने लिख दिया, देखिए फर्स्ट ब्रैकेट को 2 टाइम्स लिखे। अब जो बचा हुआ ब्रैकेट है उसका फर्स्ट टर्म a फर्स्ट के पास और सेकेंड टर्म है -2b ये सेकेंड के पास, और फिर मल्टीप्लाई करना। इसका सिंप्लीफिकेशन कर लेते। तो a × 5a ये होता है 5a² प्लस है तो प्लस, a × 6b ये होता है 6ab प्लस है तो प्लस, a × c होता है ac। उसके आगे देखिए माइनस है तो माइनस, यहां 5 × 2 10, a × b ab होता है या ba भी लिख सकते हैं आप, माइनस प्लस माइनस, उसके बाद 2 × 6 ये 12 होता है, b × b b² हो जाएगा, माइनस प्लस माइनस हो जाएगा, 2b × c 2bc आ जाएगा। तो अब आगे चलते हैं, तो देखते हैं यहां पर जो सिमिलर टर्म्स है उसे हम सिंप्लीफाई कर सकते हैं, ठीक है। तो सिमिलर टर्म्स में हमें ये देखिए 6ab और ये -10ab यही सिमिलर टर्म्स नजर आ रहे हैं, इसी को हम सिंप्लीफाई कर सकते, बाकी तो डिफरेंट टर्म्स है। तो अब 5a² एज इट इज प्लस 6ab और -10ab, तो देखिए प्लस माइनस माइनस, 10ab में से 6ab माइनस किए तो 4ab, लेकिन साइन ग्रेटर नंबर का, माइनस है तो माइनस। फिर साथ में जो बचा हुआ है प्लस ac, साथ में है -12b² और ये -2bc। तो ये रहा इस क्वेश्चन का आंसर। तो हमारा नेक्स्ट एग्जांपल है, मींस फोर्थ एग्जांपल। यहां पर भी देखिए दो ब्रैकेट का मल्टीप्लीकेशन हमें दिखाई दे रहा है, लेकिन इस बार प्रत्येक ब्रैकेट में 3-3 टर्म्स हैं। आप देख सकते, देखिए फर्स्ट ब्रैकेट में 2x + 3y - 5z, सेकेंड ब्रैकेट में x - 4y - 7z। अब जब दोनों ही ब्रैकेट में 3-3 टर्म्स हैं तो दोनों में से कोई भी एक ब्रैकेट आपको 3 टाइम्स लिखना है। फिर दोहराता हूं मैं कि दोनों में से कोई भी एक ब्रैकेट आपको 3 टाइम्स लिखना है। तो चलिए मैं फर्स्ट ब्रैकेट को 3 टाइम्स लिखने जा रहा हूं, मींस 2x + 3y - 5z। उसके बाद फिर से 2x + 3y - 5z, फिर से और एक बार लिखना इसी ब्रैकेट को, 2x + 3y - 5z। तो देखिए हमने फर्स्ट ब्रैकेट को 3 टाइम्स लिख दिए। अब जो बचा हुआ ब्रैकेट है उसका फर्स्ट टर्म फर्स्ट ब्रैकेट के पास, मतलब x ये फर्स्ट ब्रैकेट के पास, सेकेंड टर्म है -4y ये आपका सेकेंड ब्रैकेट के पास, -4y ये आपका सेकेंड ब्रैकेट के पास लिखा हूं मैंने, और थर्ड टर्म है -7z ये थर्ड ब्रैकेट के पास। और अब इनको मल्टीप्लाई कर लेंगे हम, मींस सिंप्लीफाई कर लेते। तो देखते हैं 2x × x ये होता है 2x², प्लस साइन है तो प्लस, x × 3y या 3y × x ये होता है 3xy, माइनस है तो माइनस, x × 5z तो इसे लिख सकते 5zx या xz भी लिख सकते आप।
फिर यहां माइनस है तो माइनस, 4 इंटू 2 ये 8 होता है, x इंटू वाई एक्स वाई या वाई एक्स भी लिख सकते हैं आप, माइनस प्लस माइनस हो जाएगा, 4 इंटू 3 12 हो जाएगा, y इंटू वाई वाई स्क्वायर, फिर माइनस माइनस ये प्लस हो जाएगा, ठीक है ना। उसके बाद 4 इंटू 5 20 होता है, y इंटू जेड वाई जेड या जेड वाई भी लिख सकते हैं आप, फिर यहां माइनस है तो माइनस, उसके बाद 7 इंटू 2 ये 14 होता है, और z इंटू एक्स जेड एक्स लिख सकते हैं हम इसे, उसके बाद माइनस प्लस माइनस, 7 इंटू 3 21 हो जाएगा, साथ में z इंटू वाई जेड वाई बोल सकते या वाई जेड भी लिख सकते आप, फिर माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 7 इंटू 5 35 होता है, और z इंटू जेड जेड स्क्वायर होता है। तो अब आइए देखते हैं इसका सिंप्लीफिकेशन, मींस जो सिमिलर टर्म्स है उसे हम सिंप्लीफाई कर सकते। तो ये तो एज इट इज रहेगा 2x स्क्वायर, क्योंकि x स्क्वायर का और कोई टर्म हमारे पास नहीं है। अब प्लस 3xy माइनस 8xy, ये सिमिलर टर्म्स है, सिंप्लीफाई कर लेते तो प्लस 3xy माइनस 8xy, ये आपको मिलेगा माइनस 5xy। उसके बाद ये देखिए zx वाले टर्म्स सिमिलर है, तो माइनस 5zx माइनस 14zx, ये होता है माइनस 19zx। उसके आगे देखिए हमारे पास जो है टर्म वो है yz वाला, प्लस 20yz माइनस 21yz, तो देखिए 21 में से 20 माइनस किया तो 1yz मींस yz होता है साइन ग्रेटर नंबर का। और अब साथ में बचे हुए टर्म्स लिखने हमें, तो बचे हुए टर्म्स में बचा हमारे पास माइनस 12y स्क्वायर और साथ में प्लस 35z स्क्वायर। तो ये रहा इस क्वेश्चन का आंसर। तो आज हमने देखा दो ब्रैकेट के मल्टीप्लिकेशंस, ठीक है। तो उम्मीद करता हूं आज का ये वीडियो आपको जरूर पसंद आया होगा, और जाते जाते फिर आपसे कहूंगा मैं कि मेरे चैनल को आप प्लीज सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और लाइक कीजिए। थैंक यू वेरी मच।